चुनावी साल है, कहा ये जा रहा है कि अब इसी साल चुनाव, कैबिनेट विस्तार के बाद चुनाव होना है इसी साल, तो क्या कौन होंगे मंत्री, किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे, यही प्रक्रिया है। जाकर के चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। सीएम का फेस कौन होगा चुनाव के बाद? अभी तो जो तय उस समय देखिए, लोकतंत्र में क्या है, एक प्रक्रिया जाकर के चुनाव होता है, चुनाव के बाद विधानमंडल की बैठक होती है, जाकर के विधायकों से राय ली जाती है जाकर के। और अब तो एनडीए है जाकर के, 5 दलों का संगठन है, पांचों की सहमति से जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। क्या नीतीश जी का चेहरा नहीं है क्या? है, और लगातार बिहार को 20 वर्षों तक जो उन्होंने नेतृत्व किया है जाकर के, उससे बिहार का विकास हुआ है जाकर के। लेकिन जो प्रक्रिया है, अभी तो उनके अगुवाई में चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, पूरी एनडीए उनके साथ एकजुट होकर हम लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद चुनाव परिणाम जब आ जाएंगे, विधायक जीत कर जब आएंगे, तो विधायकों की राय से, मशवरा से जो एनडीए और जो पार्टी का हमारा फैसला होगा उसका हम वेलकम करेंगे। आपको क्या लगता है कि नीतीश जी होने चाहिए कि नहीं? आपका हम व्यक्तिगत, वहाँ तो सवाल है कि सामूहिक राय न आएगी, एक व्यक्ति की राय से कुछ होना तो है नहीं। अगर जो बहुमत, जो सर्वसम्मति से जो फैसला होगा उसका हम वेलकम करेंगे। तो नीतीश कुमार के बेटे बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार है चाहिए। देखिए, ये लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी जाकर के है, लेकिन लोकतंत्र में प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया ही जाकर के है। लोकसभा का चुनाव जब होता है, सांसदों की बैठक होती है, नेता का नाम तय होता है। उस तरह बिहार में देखा होगा आप लोगों ने, विगत के वर्षों में जब जब चुनाव हुए, चुनाव के उपरांत मतलब विधायक दल की बैठक होती है, प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव के बाद जो फैसला होता है हम तो मानते हैं जाकर। पहले से तय नहीं होंगे नीतीश जी 2025 के? देखिए, आप डेमोक्रेसी के बारे में आपको जानकारी है कि जब भी होगा तो मतलब एक तरह से चुनाव के बाद विधायक बैठेंगे और जो तय करेंगे, पांचों दल एनडीए के लोग तय करेंगे, उसको हम लोग मानेंगे। स्वागत है, अभिनंदन है, और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। ये चिंता करने की बात नहीं है किसको मिला किसको नहीं मिला। एनडीए के तमाम मंत्री का अभिनंदन, स्वागत है। मंत्री तो हम लोग रह चुके हैं, और पार्टी जब निर्णय करेगी तो और बड़ा पद देगा। अच्छा, ये बात अब हो रही है कि दलालों को बनाया गया मंत्री, आप ही के दल। नहीं, हमारे सभी सम्मानित मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। हमारे यहाँ व्यक्तिगत राय नहीं चलता है, हमारे यहाँ पारिवारिक राय नहीं चलता है। हमारे यहाँ कोर कमेटी का जो निर्णय होता है और अध्यक्ष के नेतृत्व में जो फैसला होता है उस हम सब लोग स्वीकार करते हैं। नहीं है ना मन में? मैं तो खुशी हूँ, दुख के इसमें क्या बात है। कोई जीवन भर मंत्री विधायक रहने नहीं आया, सबको आज न कल जाना है, चाहे जीतना है चाहे हारना है, मरना है या जीना है। इसलिए मीडिया के साथियों से मेरा आग्रह है कि आप लोग चिंता ना करें, कोई बना है तो भाजपा का परिवार का बना है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये अंतिम सत्र है आप लोगों का, आप तो 25 में तेजस्वी ना, विपक्ष के लोगों के अनुसार तो इसके बाद हाउसे समाप्त हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना, तो उनके हिसाब से प्रलय हो जाएगा, भूकंप आने वाला है और सब लोग मर जाएंगे, सिर्फ विपक्षी ही जिंदा रहेंगे। नहीं, चिंता मत कीजिए, बहुत ज्यादा मंत्री बनने वाले, चिंता मत कीजिए आप लोग। कहाँ बनने वाले आप? पूरे देश के अंदर। अरे मुख्यमंत्री बन गया तब क्या चाहिए? यादव समाज के लोग इतना वोट करते हैं। नहीं, बिल्कुल वोट करते हैं, करते रहेंगे, मंत्री बने हैं, बनते रहेंगे। भरोसा नहीं यादव पे आता है क्या? पूरा भरोसा है। देखिए, पूरा यादवों का भरोसा है और पूरे देश, बीजेपी को भी भरोसा, तब ना मुख्यमंत्री बना दिया। आपने देखा कि जिस तरह प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार के विकास के लिए जिस तरह योजनाओं का चयन करके कैबिनेट बुला करके संपुष्टि कर दिया, और ये जो बजट आ रहा है, ये बजट आने वाले बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और यह बिहार के विकास के आईना में यह बजट जो है अभी तक का ऐतिहासिक बजट होगा। दिलीप जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ लोग नहीं चाहते कि निशांत को राजनीति में लाया जाए। देखिए, उस सब आदमी को अब कोई काम नहीं है, गाल बजाने के अलावा अब कोई काम नहीं है। उनको बोलिए कि बिहार के विकास पर चर्चा करें, बिहार के विकास पर जो है बातचीत करें। कौन कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, वाहेगुरु नाम जहाज का, चढ़े सो उतरे पार, जो चढ़ेगा वही उतरेगा।
इस बार एनडीए की विदाई तय है, जब हम लोगों की सरकार आने वाली है। उनका कहना सत्य है, सही में उनकी अंतिम पारी है। चूंकि सम्मन हो चुका है, अब गोल घर तैयार है। तेजस्वी जी अपनी चिंता करें, एनडीए की चिंता नहीं करें। एनडीए पुनः पूर्ण बहुमत के साथ 225 सीट के साथ बिहार में पुनः सरकार बनाएगी नीतीश जी के नेतृत्व में, और वो अपने पिताजी की तरह उस समय कहीं जेल में न हो। बोल रहे हैं कि अगर निशान जी नहीं आए राजनीति में तो बीजेपी वाले खा जाएंगे, जदयू को हाईजैक कर लेंगे। देखिए, उनका मन स्थिति हम आप सभी समझ सकते हैं। एक नौजवान जिसका कैरियर अब मृत प्राय होने वाला है, जिसमें गवाह की भी आवश्यकता नहीं है, स्वयं में प्रूफ है कि आपने नौकरी दी है और जमीन ली है। इसमें दो तरह का केस होता है भारत में, एक में गवाह की आवश्यकता होती है और एक में डॉक्यूमेंट का प्रूफ होता है। तो वो तो डॉक्यूमेंट के प्रूफ में इस तरह फंस चुके हैं कि आगे वो क्लर्क के नौकरी के लिए भी जब सजा हो जाएगा तो नहीं योग्य रहेंगे। तो उनके बोलने का, भ्रष्टाचारी पार्टी के सदस्य के बोलने का बिहार में कोई मतलब नहीं है। जी वोटर सर्वे है, उसमें तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर दिख रहा है। वैसे फर्जी में हम लोगों का भी आ जाता है सबसे लोकप्रियता में, वो सबसे कुछ नहीं होता है, वो आपका भी आ जाएगा नाम। बिहार में मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं। कौन बनेगा 25? 25 में नीतीश कुमार बनेंगे, जिसके नेतृत्व में लड़ेंगे वो बनेंगे मुख्यमंत्री।